चक्रव्यूह शिव की बारात को हरा ही नहीं सकता है। आप अपने इतिहास को देखिए, आप अपने आप को हिंदू कहते हो, आप हिंदू कहते हो, आप हिंदू धर्म को समझते नहीं हो। आप चक्रव्यूह बनाने वाले लोग हो। आपका हिंदू बोगस बोगस। स्पीकर सर, तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूं, अब शांत हो जाए, खत्म कर रहा हूं सर, घबराइए मत, डरो मत, डरो मत। स्पीकर सर, सर कुछ महीने पहले सर, मैं जो आपने चक्रव्यूह, स्पीकर सर, जो चक्रव्यूह बनाए गए हैं, नहीं, कोई अपमान नहीं किया, मैंने कोई अपमान नहीं किया, मैं कर नहीं सकता कभी, जिंदगी भर मरने तक मैं अपमान नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप, क्या बात कर रहे हो सर? तो आपने ये छोटे छोटे चक्रव्यूह बना रखे हैं, मैं इनको समझने की कोशिश करता हूं अपने छोटे से तरीके से। कुछ महीने पहले मैं 6-7 घंटे बढ़इयों के साथ काम किया। वहां विश्वकर्मा जी थे, उनसे मैंने एक सवाल पूछा। मैंने उनसे कहा कि आपको किस चीज से दुख होता है, किस चीज से आपको दर्द होता है? उन्होंने मुझे कहा, राहुल बात सुनिए, आपको समझ आ जाएगी, बात सुनिए, समझिए। सर इंटरप्ट कर रहे हैं सर, अब बोलिए, सर देखिए, आप बोलिए। आप इतना इंटरप्ट करते हो और बोलते हो बैठे बैठे, आप तो पूरे भाषण में बेल में आ जाते हो, सवाल करते हो इंटरप्ट करने का। स्पीकर सर, तो मैंने विश्वकर्मा जी से पूछा कि आप यहां सालों से बढ़ाई का काम कर रहे हो, आप सालों काम पूरे देश में, अगर आप देखोगे मिलेंगे, ढूंढो, आपको अपने घर में नहीं मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, ढूंढो। तो मैंने उनसे पूछा, विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है? तो उन्होंने कहा, राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं, मगर राहुल जी कहा, राहुल जी अब कहा वो मुझे अच्छा नहीं लगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर कहा सच्चाई है। तो उसने कहा, राहुल जी मुझे दुख इस बात का होता है, मुझे दुख इस बात का होता है कि मैं ये टेबल बनाता हूं, मगर जिस शोरूम में ये टेबल रखी जाती है उस शोरूम में मैं अंदर जा ही नहीं सकता। कुछ ही दिन पहले सुल्तानपुर के रास्ते पे मैं एक भाई के साथ, मोची भाई के साथ बैठा, उससे मैंने ये सवाल पूछा, आपको दुख किस बात का होता है? कहता है, राहुल जी मेरा सम्मान सिर्फ मेरे पिता ने किया था और किसी ने नहीं किया। तो मेरा कहना है सर, ये जो आपने चक्रव्यूह बनाया है, इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो आप? क्यों बैठे बैठे टिप्पणी कर रहे हो? फिर वो टिप्पणी करेंगे। स्पीकर सर, जाति जनगणना से ये जो छोटे छोटे खांचे आपने बनाए हैं, ये जो आपने सिस्टम बनाया है, चक्रव्यूह का सिस्टम बनाया है, ये टूट जाएगा। और इसके लिए हम पूरा दम लगा के, पूरा इंडिया गठबंधन दम लगा के ये काम करेगा। धन्यवाद, जय हिंद। राजनाथ सिंह जी।
अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने बजट के संबंधित जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी, क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं। लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का, और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि सर एक मिनट, मेरा नाम लिया है सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। इंडिकेट किया सर। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, ये कहा। सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई। सर पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पनसेशन दिया गया है, और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पनसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था, कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर, ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। सर आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपने एक और चक्रव्यूह बना दिया है सर। मीडिया वालों को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया सर, उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। एक मिनट। माननीय आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, और ये मैं आपसे हंस रहे हैं आप, ये तरीका आपका। आप बैठे बैठे टिप्पणी नहीं करें। आपने, माननीय प्रतिपक्ष के आप नेता हैं, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप नियम प्रक्रिया को पूरा पढ़ ले पहले एक बार। मुझे अच्छा लगेगा आप नियम प्रक्रिया को पढ़ लें। कभी भी सदन के मामले के अंदर कभी भी कोई माननीय सदस्य टिप्पणी नहीं कर सकता, यह व्यवस्था अध्यक्ष की होती है, ठीक है ना? ये अध्यक्ष व्यवस्था की। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर, बेचारे सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया वाले हैं सर। हाँ सर नॉट बेचारे। एक मिनट, आप, मैं बैठा हूँ ना, वह आप आसन पे बात कर रहे हो, आसन को बात करने दो। नो मैं बताऊँ सर, नॉट बेचारे मीडिया वालों ने कहा है सर कि प्लीज, उन्होंने मुझसे कहा है कि आपसे हाथ जोड़कर कहें कि उनको निकलने दें, क्योंकि वो बड़े डिस्टर्बेंस है। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, सदन के नेता हैं आप, प्लीज आपको बैठे बैठे बोलने की टिप्पणी की। सदन के बैठे बैठे टिप्पणी मत कीजिए आप, प्लीज। सदन के अंदर मैंने पहले भी कहा कि आप नियम प्रक्रिया का पूरा अध्ययन कर लें। सदन की किसी भी व्यवस्था के मामले के अंदर आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप मुझे चेंबर में आके मिले, कोई परेशानी हो, किसी को अलाउ नहीं किया हो, कोई बात हो तो हमें बताएं, ठीक है ना? लेकिन सदन की, आप अब बैठ जाइए, सदन के अंदर सदन की व्यवस्थाओं पर प्रश्न नहीं उठाएं, ये आपसे अपेक्षा मेरी। प्लीज
नो। सर, भारत को उतना खतरा बाहर वालों से नहीं है जितना इन घर के कैदियों से है सर। कांग्रेस हमेशा से देश को कमजोर करना चाहती रही और सरकार ही नहीं उनकी फौज को भी कमजोर करती रही। प्लीज, थैंक यू। माननीय गृह मंत्री जी। Nothing is going on in court. Please take your seats. No. माननीय गृह मंत्री जी को बोलने दो। क्या? प्लीज। माननीय सभापति जी, प्लीज। Let him speak. No. आप अपनी जगह बैठ जाइए, प्लीज। आप प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक। नथिंग इज गोइंग ऑन। नो। आप अपनी बात कहेंगे और सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहेंगे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक बिहेव। प्लीज धोला जी बैठिए। प्लीज आप सब बैठिए। नहीं, प्लीज। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुलाया बोलने के लिए। प्लीज प्रमोद जी, एक मिनट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है आपको बताएं। लेट देम स्पीक। बोलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। माननीय गृह मंत्री जी बोले, उनको पूरा अधिकार है आर्टिकल 75 में बोलने का। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? मैं उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहा। रूल क्या है? रूल एक सदन में प्रधानमंत्री नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे। नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। सही नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सुष्मिता जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। माननीय अध्यक्ष जी, प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी बोले। सभापति महोदय, सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी की बात हो जाएगी। आपका आचरण असंसदीय है। में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने जो मजबूत जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स को और पाकिस्तान को स्वयं को दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई प्लीज, एक मिनट सुनो। प्लीज मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। प्लीज यार, एक मिनट सुनो। आप अपनी जगह नहीं कर रहा। प्लीज, दिस इज माननीय अध्यक्ष पूछ रहे पीएम कहा है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई, आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।
माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर, आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है, प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर, मनोज जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स।